काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी काफ़ी लंबे वक्त से प्लान कर रही हैं। ट्राई करते हुए महीने और साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको गर्भ नहीं रुक रहा है। आज का ये वीडियो स्पेशली एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर डेडिकेटेड है जिसकी वजह से लाखों महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं। ये परेशानी जाने अनजाने आपको हो जाती है और इसके लक्षण भी कुछ ऐसे नहीं होते हैं खास, जिससे आप समझ पाएं कि आपका गर्भ नहीं रुक रहा है और रीजन ये होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी शरीर के एक ऐसे हिस्से के बारे में, एक ऐसे ग्लैंड के बारे में जिसे हम थायराइड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड बेसिकली गले में होता है और ये तितली नुमा स्ट्रक्चर के जैसा होता है। इस ग्लैंड का काम होता है महिला के शरीर में हार्मोन के स्थिति को बेहतर बनाए रखना, यानी ये ग्लैंड हार्मोन बनाने का काम करती है। अगर किसी भी महिला के हार्मोन का डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाता है, अगर उनके शरीर में वो हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए जरूरी होते हैं, अगर वो बढ़ ना पाए या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो फिर गर्भ धारण करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इतना ही नहीं, थायराइड ग्लैंड का बैलेंस अगर हार्मोन्स का बिगड़ जाए तो आप प्रेगनेंसी का सोच भी नहीं सकती हैं। यानी इस ग्लैंड के हार्मोन बैलेंस करने की स्थिति को आपको सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आपको थायराइड इशू है और आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली और फिर आपको कंसीव हो गया, तो आपका मिसकैरेज तक हो सकता है और साथ ही बच्चे के ब्रेन में डिफेक्ट भी आ सकता है। इसीलिए थायराइड को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी महिला का थायराइड बैलेंस खराब हो चुका है या ग्लैंड में प्रॉब्लम आ रही है और हार्मोन डिस्टर्ब हो गए हैं, तो ये डायरेक्टली ओव्यूलेशन को इफेक्ट करता है और इसके साथ ही आपके पीरियड को भी डिस्टर्ब कर देता है। और दोनों ही कंडीशन में अच्छे एग कभी भी नहीं बनते हैं और ना ही वो ओव्यूलेशन कर पाते हैं। इसीलिए थायराइड के बारे में आपको पूरी जानकारी होना भी जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर थायराइड इश्यू आपको है तो आपको किस प्रकार की डाइट लेना है, किस तरह से इसको बैलेंस करना है, स्टेप बाय स्टेप विदाउट मेडिसिन आप अपने थायराइड को किस तरह से हेल्दी रख सकती हैं। ये आज के वीडियो का मेन मोटिव है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एग्जैक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें समझ में आए और आपको अगर ये परेशानी है तो आप इससे कैसे बाहर आ सकती हैं। अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपो या फिर हाइपर, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं आप कब से ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। हमेशा थायराइड दो कंडीशन से शरीर में डेवलप करता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। अब ये कैसी कंडीशन है जिसमें कि क्या क्या परेशानी आ सकती है। यदि आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसमें थायराइड का लेवल कम हो जाता है और ये आपके डायरेक्टली ओव्यूलेशन को इनरेगुलर कर देता है। इसी के बाद दूसरे प्रकार की जो हाइपरथायराइड होती है, ये आपके शरीर में बढ़ने के हार्मोन के कंडीशन को थायराइड के दर्शाती है और ये जब थायराइड बढ़ जाता है तब आपका पीरियड इरेगुलर हो जाता है और साथ ही ये आपके हार्मोन को भी डिसबैलेंस कर देता है। अब अगर किसी भी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम है तो कौन सी जांचें करवाई जाती है? एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे TSH टेस्ट कहते हैं। अगर इसमें आपका जो थायराइड का बैलेंस है वो 2.5 से कम है तो ये नॉर्मल है, ये ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी रुक सकती है। और अगर इससे ज्यादा है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, यानी कि डायरेक्टली आपको हाइपो या फिर हाइपर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो चुकी है। और इसके लिए अब आपको बताए गए तुरंत ही कुछ सुझाव हैं जिसे फॉलो करना होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और डॉक्टर के बताए गए मेडिसिन को आपको लेना है। एक मेडिसिन जो खाली पेट पर डे आपको सुबह उठते से ही खाना होगा, ये मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे और इसे आपको रेगुलरली लेना है। इस मेडिसिन का नाम है लेवोथायरोक्सिन मेडिसिन, लेकिन इसे लेने के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। ये डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन आपको नहीं लेना है। इसके बाद आपको आपके डाइट को बैलेंस करना है। किस तरह का खाना आपको बढ़ाना है और किस तरह की खाने की चीजें आपको कम करनी है,
आइए चलिए जानते हैं। जब आपको थायराइड इशू हो जाती है तो इसे कम करने में मदद करती है डेयरी प्रोडक्ट। दूध से बनी हुई चीजें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं और साथ ही आपको आयोडीन युक्त नमक का भी सेवन करना है ताकि आयोडाइज्ड आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में बनता रहे और इससे थायराइड को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके साथ ही आप एग्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। उबले हुए अंडे भी बहुत फायदे करते हैं। इसके साथ ही आपको आयोडीन रिच डाइट लेना है, साथ ही जिसमें सोडियम पाया जाता है। सोडियम नट्स में बहुत ही अच्छे से आपको मिलेंगे, बादाम के अंदर और अखरोट के अंदर। ये दोनों ही चीजें आपको पर डे लेनी है और बिल्कुल आपको इसको बैलेंस में लेना है, यानी 3 से 4 अखरोट आपको लेना है, 4 से 5 आपको भीगे हुए बादाम का सेवन पर डे करना है। इसके साथ ही आपको आयरन रिच फूड बढ़ा देने हैं। आयरन सबसे ज्यादा पालक में पाया जाता है और इसके साथ ही बीट रूट में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। साथ ही प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से लेना है जो दालों से मिलती हैं, आपको जो बीन्स होते हैं या स्प्राउट्स होते हैं उनसे मिल जाती हैं, उबले हुए बॉइल्ड एग से भी मिल जाते हैं और इसके साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, यानी दूध से बनी हुई चीजों का सेवन आपको करना है। किसी भी महिला को थायराइड है तो उन्हें कौन कौन सी चीजों से परहेज करना है। सबसे पहला फूड आइटम है सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स। सोया चंक्स, जो आप सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं, आप सोया के किसी भी प्रोडक्ट को लेना बंद कर दीजिए, इससे आपका थायराइड इशू और बढ़ जाता है। साथ ही आपको ब्रोकली भी नहीं लेना चाहिए या बहुत कम लेना चाहिए और कैबेज भी अवॉइड करना चाहिए, यानी पत्ता गोभी भी, रॉ पत्ता गोभी तो बिल्कुल ही आपको नहीं लेना है। साथ ही आपको नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना होगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने की वजह से डायरेक्टली आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स को अफेक्ट कर देता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसीलिए आप मेडिटेशन करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और चाहे तो योगा भी कर सकती हैं। इससे आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, आपको नींद भी अच्छी आती है और आप मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करते हैं। साथ ही आपको गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है। ये दोनों ही डॉक्टर्स आपकी हेल्प करेंगे थायराइड के कंडीशन को सुधारने में। साथ ही आपको 6 से 8 हफ्तों में जो टेस्ट है थायराइड का वो कराते रहना है ताकि ये पता लग सके कि आपका थायराइड बैलेंस में आया भी है या फिर अभी और भी आपको आगे ये सारे टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है। साथ ही इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए ये है कि थायराइड को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि थायराइड अगर इनबैलेंस होता है तो ये हाईली मिसकैरेज के चांसेस को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। साथ ही आपके बच्चे के ब्रेन के डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये सब कुछ बहुत जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए आप अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करिए, डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाइए और देन आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और सेफ होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकती हैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना, और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को फॉलो करते हुए जाएं ताकि आपको ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल सके। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इंफॉर्मेशनल टॉपिक में। तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखिए, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच।